एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि यूयू यिनशाओ से कह रही है आप घर पर क्यों आ गए। तो यिनशाओ कहता है हाँ ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता। अच्छा अगर मैं वापस नहीं आता तो तुम मेरे कमरे में ऐसा ही आराम फरमाती रहती। तुमने इतने खुले और छोटे कपड़े पहन रखे हैं, क्या तुम मुझे बहकाना चाहती हो। और फिर सोचने लगता है 1 मिनट, इसकी आवाज थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। उसके बाद यूयू से कहता है तुम इधर आओ। उसके बाद यिनशाओ यूयू का चेहरा ऊपर करके देखता है और उससे कहता है अपना चेहरा धोकर आओ। फिर यूयू अपने चेहरे पर हाथ लगाती है तो उसे याद आता है कि उसने मास्क लगा रखा है, मतलब अभी भी उसका चेहरा यिनशाओ को पहचान में नहीं आया है। फिर यूयू सोचती है ठीक है मैंने मास्क लगा रखा है, ये चैन मुझे पहचान नहीं पा रहा, लेकिन अभी इसने मुझसे कहा कि मैं अपना चेहरा धोकर आऊँ, क्या इसे मुझ पे शक हो गया है। मुझे अभी कुछ ना कुछ सोचना होगा। उसके बाद यूयू जानबूझकर यिनशाओ से चिपक जाती है और उसे कहती है यिनशाओ क्या आप मेरा चेहरा धोने में मेरी मदद करेंगे। हर बार जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझ में स्ट्रेंथ ही नहीं बचती, मैं तुम्हें देखती रह जाती हूँ। और जानबूझ के यिनशाओ करके उससे चिपकी रहती है क्योंकि उसे पता था कि यिनशाओ उसे पसंद नहीं करता। उसके बाद यिनशाओ यूयू का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम हद कर रही हो। मैं ये बात सोचकर पागल हो गया था कि तुम में मुझे अपनेपन का एहसास हुआ था, लेकिन मैं शायद गलत हूँ। यिनशाओ ने यूयू का हाथ टाइट पकड़ा हुआ था तो वो थोड़ा रोने लगती है और कहती है यिनशाओ तुमने मेरा हाथ काफी टाइट पकड़ रखा है, मुझे दर्द हो रहा है। फिर यिनशाओ कहता है मोर भले ही पेड़ों तक उड़ सके लेकिन फिर भी वो फिनिक्स नहीं बन सकता। इतना कहकर यिनशाओ वहाँ से चला जाता है और यूयू सोच रही है मैं बच गई। और फिर यूयू अपना चेहरा जल्दी से घुमा लेती है और सोच रही है ये काफी अच्छा था, ये चैन मुझसे नफरत करता है और वो मुझसे नाराज था। अब ये चैन दिखाते हैं जो कि अपने डैड से कॉल पे बात कर रहा था और कह रहा था डैड जैसा आपने सोचा था मैं उस हिसाब से उससे मिल चुका हूँ, क्या अब मैं जा सकता हूँ। तो यिनशाओ के डैड उससे कहते हैं मेरे बेवकूफ बेटे क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो, तुम जाके दिखाओ फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। तो यिनशाओ कहता है तो फिर अब आप मुझसे और क्या करवाना चाहते हैं। तो यिनशाओ के डैड कहते हैं क्या तुम कुछ देर के लिए और घर पर नहीं रुक सकते हो, मैं घर पे आता हूँ तब तक इंतजार करो, साथ में खाना खाते हैं और फिर चले जाना। तो यिनशाओ कहता है हाँ ठीक है। अब हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यूयू लैपटॉप पे अपना वर्क कर रही थी और तभी यूयू विंडो से देखती है कि यिनशाओ के डैड वापस आ गए हैं। फिर यूयू उन्हें देखकर बोलती है डैड वापस आ गए और तभी उसे वहाँ पर यिनशाओ भी दिख जाता है। और थोड़ी देर बाद दरवाजा नॉक होता है तो वो काफी डर जाती है और कहती है कौन है। तो बाहर से आवाज आती है लेडी रात का डिनर तैयार हो गया है, आप भी बाहर आ जाइए। यंग मास्टर शायद ही कभी डिनर के टाइम पे घर आते हैं, आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए और जान पहचान बढ़ा सकें, आपको ये मौका जाने देना नहीं चाहिए। और इतना सुनकर यूयू कहती है क्या, और रूम में यहाँ वहाँ भागने लगती है और कहती है अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। आज का दिन सच में मेरे लिए काफी खराब था, दोपहर में ये चैन के साथ लड़ाई और अब उसके साथ डिनर, अब मैं क्या करूँ, इस बार तो मैं पकड़ी ही जाऊंगी, मैं तो मर ही गई। फिर यूयू सोचती है अरे 1 मिनट, शायद उसको कोई आइडिया आ गया है। ऐसा लगता है कि पिछली बार जब मैं शाओवेन के साथ घूमने गई थी तो शायद मैंने वो चीज खरीदी थी। उसके बाद यूयू एक बॉक्स ओपन करती है और उसे देखकर बोलती है हाँ ये बहुत अच्छा है, इस बार शायद मैं बच गई हूँ। अब हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यिनशाओ और उसके डैड यूयू का इंतजार कर रहे हैं डाइनिंग टेबल पर। और वहीं यिनशाओ काफी उतावला हो रहा है वहाँ से जाने के लिए, तो वो अपने डैड से कहता है ये लड़की अभी तक नीचे क्यों नहीं आई है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसका इंतजार करूँ। तो यिनशाओ के डैड उसे डांटते हुए कहते हैं क्या ये लड़की, वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और तभी वहाँ पर यूयू आ जाती है और कहती है डैड मुझे माफ करना, आपको इंतजार करना पड़ा। यिनशाओ और उसके डैड यूयू को देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका चेहरा एकदम लाल और सूजा हुआ था। तो यूयू उनसे कहती है माफ करना, मैंने अभी अभी मूंगफली खा ली थी तो मुझे एलर्जी हो गई है। और फिर सोचने लगती है मुझे मूंगफली से एलर्जी होती है, लेकिन ये पहली बार है जब मुझे एलर्जी हुई है तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मतलब यूयू को मूंगफली से एलर्जी है लेकिन वो जबरदस्ती मूंगफली खाकर आ गई। फिर यिनशाओ के डैड यूयू से कहते हैं यूयू क्या तुम्हें तबीयत खराब लग रही है, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूं। और वहीं यिनशाओ कहता है ये इतनी बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी ऐसी चीजें खाती है जो इसे नुकसान पहुंचाती है, क्या इसे अभी भी नहीं पता कि इसे किस चीज से एलर्जी है और किससे नहीं। तो यिनशाओ के डैड उस पर फिर से चिल्लाते हुए कहते हैं चुप हो जाओ, ये तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हें इसकी परवाह नहीं है तो इसका मजाक भी मत उड़ाओ। फिर यूयू कहती है डैड माफ करना, मैंने आपको परेशान कर दिया, मुझे लगता है कि मुझे खाना कमरे में ले जाकर खाना चाहिए। तो यिनशाओ के डैड यूयू से कहते हैं ये बस एलर्जी है और कुछ नहीं है, तुम बैठ जाओ, सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तो यूयू के मन में तो नहीं है वहाँ बैठने की, लेकिन बेचारी कहती है हाँ ठीक है। और फिर सोचने लगती है वैसे आपको थैंक यू डैड, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, मैं यहाँ पर बैठना नहीं चाहती हूँ। अब सब लोग बैठकर खाना खा रहे हैं और यिनशाओ बस यूयू को घूरे जा रहा है। तो यूयू से देखकर सोच रही है जब से मैं यहाँ बैठी हूँ मुझे बस ऐसा लग रहा है कि यिनशाओ मुझे खाने की कोशिश कर रहा है या फिर मुझे खा ही जाएगा। और तभी यिनशाओ के डैड यिनशाओ की तरफ देखकर कहते हैं ये चैन तुम शायद ही कभी दोबारा घर पे जल्दी वापस आओगे, तुम दोनों को ज्यादा और एक दूसरे से मिलना चाहिए और जान पहचान बढ़ानी चाहिए, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के लिए बढ़ाना चाहिए और दोनों को साथ में रहना चाहिए। ये बात सुनकर यिनशाओ को गुस्सा आता है और वो अपने डैड से कहता है बस बहुत हो गया, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ मैं इससे शादी नहीं करूंगा। फिर यिनशाओ के डैड उससे चिल्लाकर कहते हैं बदतमीज, तुम ये अपनी बीवी के सामने क्या बकवास कर रहे हो। तो यिनशाओ कहता है मैंने कहा मैं इस औरत से शादी नहीं करूंगा। उन दोनों बाप बेटों की आर्ग्यू यूयू सुन रही थी और सोच रही थी किसी भी वजह से हो लेकिन यिनशाओ को मैं
मैंने ये बात कहते हुए सुना तो मुझे काफी दुख हुआ है। फिर यूयू भी उठती है और युनशाओ के डैड से कहती है, डैड आप दोनों को मेरी वजह से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। ये शादी करने के लिए मैं मजबूर हूँ, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि युनशाओ कैसा फील कर रहा होगा, इसलिए चाहे ये कुछ भी कहे उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो युनशाओ के डैड यूयू से कहते हैं, यूयू ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। और वहीं युनशाओ भी चुप हो जाता है, कुछ नहीं कहता। अब यूयू अपने रूम में बैठी हुई है और सोच रही है क्यों, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, और युनशाओ की बातें याद करने लगती है कि युनशाओ ने कहा था बस बहुत हो गया, मैं फिर से कह रहा हूँ मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। ये सब बातें याद करके यूयू रो रही है और सोच रही है। जाहिर तौर पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो ये बात अभी भी नहीं जानता कि मैं और उसकी मंगेतर दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी उसने इतना सब कुछ कहा। वो सब सुन के मुझे दुख हुआ। और तभी यूयू के पास ये चैन का कॉल आ जाता है। वो फोन को देखकर सोचती है आखिरकार ये इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहा है। यूयू थोड़ी देर तो फोन को देखती रहती है और फिर फोन उठाकर कहती है, हेलो युन प्रेसिडेंट, क्या हुआ। तो युनशाओ यूयू से सीधा कहता है, यूयू आई मिस यू। तो यूयू युनशाओ से कहती है, प्रेसिडेंट मुझे अभी भी याद है कि आपकी एक फियोंसे है। तो युनशाओ कहता है, क्या वेन्यान ने तुमसे कुछ कहा है। तो यूयू कहती है, नहीं उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मुझे लगा कि आप मुझे पसंद करते हैं और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी मंगेतर से डिससेटिस्फाइड हैं। और अब अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर युनशाओ यूयू से कहता है, यूयू मैं तुम्हारे घर के सामने तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, पहले तुम बाहर आओ, हम लोग मिलते हैं और फिर बाद में बात करते हैं। तो यूयू ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, क्या, क्योंकि वो तो यूयू का घर है ही नहीं, वो तो उसकी फ्रेंड का घर है। फिर यूयू बोलती है, नहीं यहाँ मत आओ, आप चले जाओ, मैं घर पे नहीं हूँ, ये काफी बकवास बात है, आप मेरे घर के सामने क्या कर रहे हैं, आप चले जाओ, मैं घर पर नहीं हूँ। तो युनशाओ कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे घर की लाइट अभी भी जल रही है, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं घर के अंदर आऊँ या फिर तुम खुद ही आराम से बाहर आ जाओगी। फिर यूयू कहती है, नहीं मैं सच में घर पर नहीं हूँ, घर की लाइटें इसलिए जल रही है क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर रह रही है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।